हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर। आज आप लोगों के समक्ष मैं टाइम एंड वर्क का ये लगभग 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो डाल चुका हूं, तो जो एकदम बेसिक से उसमें बताया गया है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया भी गया है, और जो लगभग आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछने की संभावना है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख के आए। और जो आज 11वां वीडियो है, ये आपका मजदूरी पर आधारित प्रश्न है, जो बटे में भाग देता है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूज को मैं अपने कंसेप्ट के माध्यम से जरूर दूर कर दूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक बने रहेंगे तो जो एक क्वेश्चन है इसकी प्रकृति को आप समझ लेंगे। ऐसा भी कहीं से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, करा है शिवम, सचिन और इंद्र ने एक काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य किया और 3700 रुपए प्राप्त किए। तो इसमें इंद्र का धन पूछा है। किसका पूछा है? इंद्र का धन। तो यहां ध्यान से देखेंगे, जो यहां शिवम है, कौन है? यहां शिवम कर रहे हैं 1/20। इतना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और इधर लिखते हैं तो आपको दिखाई देगा। यहां जो शिवम है, शिवम ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके शिवम है ये कर रहे हैं 1/20 का, ठीक है। उसके बाद सचिन है, कौन है? सचिन है। सचिन कर रहे हैं, ये जानते रहेंगे, 1/25 भाग, 1/25। और वहीं जो इंद्र है, इंद्र ये कर रहे हैं 1/30, ठीक है। इसका हम तीनों का लसा ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा? 300। और 20, ध्यान से देखिए, 20 15 यानी एलसीएम लेंगे और इसका जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितना आएगा यहां लिखते जाएंगे। 20 15 आपका होता है 300, ठीक है। 25 बरहियम, 25 बरहियम आपका 300। उसके बाद 30 दहा में, 30 दहा में 300, ठीक है। तो एक टोटल इसको हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37। कितना आ गया? 37। और टोटल जो पैसा दिया है ये दिया है 3700 रुपया, बटे हम कर देंगे 37। और जिसका भाग इसमें देखिए, ये इंद्र का, ठीक है, जो इंद्र का भाग है, ये सचिन का भाग है और ये शिवम का भाग। जिसका भाग पूछे उसमें आप गुणा कर देंगे। तो यहां देखेंगे इंद्र का भाग पूछा है तो इंद्र का यहाँ जो हिस्सा आता है यहाँ गुणा कर देंगे। तो 37 1 का 37 और 2 जीरो यहाँ बचा, यहाँ बढ़ा देंगे तो इंद्र का जो हिस्सा हो जाएगा 1000 रुपया। इंद्र का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। ये हो गया इंद्र का हिस्सा। यही रहा आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर सचिन का पूछ रहा है, सचिन का कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि शिवम और इंद्र के बीच का अंतर, तो ऐसे निकाल के आप अंतर भी निकाल सकते हैं। तो मेरी बात यहां समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर किसी कार्य को 550 रुपए में करने का ठेका लिया और ए और बी मिलकर कार्य का ध्यान से देखिए 7/11 भाग किया, 7/11 भाग पूरा किया। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां लगभग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां हम आपकी कंफ्यूजन जो दूर कर दूंगा। देखिए, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को लगभग 550 रुपए का, आपको पता होगा 550 रुपए टोटल था, ठीक है, ठेका लेते हैं।
और इसमें ध्यान से देखेंगे ए और बी, ए प्लस बी मिलते हैं 7/11 भाग करते हैं, 7/11 भाग करते हैं। और यहां देखेंगे अब सी का पूछा है, कितना पूछा है, किसका पूछा है, सी का भाग पूछा है। यहां देखिए सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग, अब 11 काम था, 7 काम अगर ये सब कर लिए हैं तो आपका कितना बचेगा, 4 काम। कितना बचेगा, 4/11 काम। यहां मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर ऐसे देखिए आप 7 मतलब एक काम माइनस 7/11 और 11 का 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4/11। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, 11 टोटल काम था, 7 काम हो गया, बचा कितना, 4 काम, और 4 बटे हो जाएगा 11। यानी जो सी करेगा ये 4/11 भाग। अब जो ए करेगा तो इसमें टोटल पैसा कितना है आपका, 555। कितना है, 550। 11 1 का 11, 11 पचे 55। यहाँ देखिए 50 रुपया हो गया और 50 चौके, यानी जो सी का भाग आएगा आ जाएगा 200 रुपया। कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ये रहा आपका सी का, मतलब सी का राइट आंसर, मतलब सी का भाग जो होगा ये 200 रुपया। यानी जो ए बी है, अब ए बी का भी निकाल सकते हैं वैसे काट के। ठीक है, तो इसमें जो सी का पूछा है, सी का जो उत्तर आ गया ये 200 रुपया टोटल काम का वो पाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का तीसरा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग नोट्स अपना तैयार करते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रीति, प्रीतम और रंजना एक काम को इस प्रकार किया कि प्रीति पूरे काम का 1/2 भाग, प्रीतम 1/3 भाग, वह रंजना शेष भाग, ध्यान से देखिए, रंजना शेष भाग काम पूरे की, और पूरे काम की जो मजदूरी मिलती है 1200 रुपए मिलती है। कितना मिलती है, 1200 रुपए टोटल मजदूरी मिलती है। इसमें पूछा है जो रंजना का भाग होगा, यानी रंजना का जो हिस्सा होगा उसको आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो प्रीति थी, कौन थी, प्रीति थी, ये प्रीति, ध्यान से देखेंगे, जो प्रीति थी 1/2 भाग, 1/2 भाग। ठीक है, वही जो प्रीतम थी, कौन थी, प्रीतम थी, ये 1/3 भाग। ये मिलकर करते हैं। जब मिलकर करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, इसका हम लसा ले लेंगे तो लसा यहाँ हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ 5/6। ठीक है, ये सब 5/6 काम कर चुके हैं ये दोनों मिलकर। अब शेष काम देखिए, 6 काम था, 5 काम हो गया है, 6 काम था, 5 काम हो गया है, तो यहाँ रंजना का काम, इसका जो रंजना थी इसका काम हो जाएगा 1/6 भाग करते हैं, क्योंकि ये 6 काम था, 5 काम हो चुका है, तो भाई 6 में से अगर 1 जाएगा, 5 में से 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो 1 काम जो बचा ये रंजना करती है। अब ध्यान से देखेंगे, कुल पैसा इसका दिया है 1200 रुपया। कितना दिया है, 1200 रुपया। और जो 1200 रुपया दिया है यहाँ हम काट देंगे 6 दूनी के 12, यानी जो रंजना का हिस्सा होता है, किसका, रंजना का जो भाग होता है या हिस्सेदारी होती है, इसमें 200 रुपए की, कितने रुपए की, 200 रुपए की। ये रहा आपका राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा दिया रहे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जितना है, देखिए यहाँ 6 है, 6 काम था, 5 काम हो गया है, तो 1 काम बचेगा, तो 1 कितना हो गया, 6। ये 1/6 भाग जो है रंजना करती है। टोटल कितना पैसा था, 1200 रुपए था, और 1200 रुपए के जो हम काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 रुपया। तो ये यहाँ 200 रुपया किसका हो गया, रंजना का। तो मेरी बात यहाँ आपको समझ में आई होगी। आइए हम चलते हैं आज का जो चौथा क्वेश्चन है। आज का जो चौथा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसका नोट्स जरूर तैयार करते जाइएगा। एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है। देखिए, कह रहा है रवि, कुलदीप
एक कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस कार्य के लिए उनको 4500 रुपए आवंटित की गई थी। कितना? 4500 रुपए। और फिर देखिए कह रहा है रवि और कुलदीप 3 दिन तक कार्य साथ, मतलब 3 दिन तक मिलकर साथ कार्य किए और बाद में इंद्र को भी शामिल कर लिया गया और कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 5 दिन में पूरा हुआ। तो इंद्र का कुल भाग कितना होगा? इंद्र का कुल भाग कितना होगा? तो जो एक क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखिए, कर रहा है पहली बात देखिए रवि है। कौन है? रवि है। रवि ध्यान से देखेंगे ये 10 दिन में कर रहा है यानी 1/10। ठीक है, और यहां कुलदीप है। कौन है? कुलदीप है। एक कितना कर रहा है? 1/15। 1/15। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम जो ये साथ तीनों मिलकर कर रहे हैं इसको हम यहाँ क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो यहाँ 5 का और यहाँ भी हम 5 का जो साथ कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा 5 1 का 5, 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, इसी प्रकार 5 1 का 5, 5 3 15 यानी इसका जो भाग हो गया 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग। अब ध्यान से देखेंगे इसको हम क्या करेंगे? आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो इसका हम 3 और 2 का लसा ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6 यानी ये आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। मेरी बात यहाँ आपको समझ में आती होगी। यहाँ ये 5 है, 5/6। अब 6 काम था, 5 काम हो गया है। 6 काम था, 5 काम हो गया है, तो बचा कितना? यानी जो इंद्र होगा, कौन होगा? इसका किसका पूछा है? इंद्र का पूछा है ना। तो जो इंद्र का भाग होगा, इंद्र का हिस्सा होगा, ये आप लोग जानते हैं जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। तो इंद्र जो काम करेगा, अब देखिए ये दोनों मिलकर काम किए, कितना? 5/6 भाग। अब इसमें 6 काम था, ये दोनों मिलकर 5 काम कर लेते हैं, 1 काम बचता है यानी 1/6 भाग। इनको कितना पैसा आवंटित हुआ था? 4500 रुपए। ठीक है, कितना आवंटित हुआ था? 4500 रुपए। यहाँ आप कर देंगे 4500 रुपए। ठीक है, 4500 रुपए। अब यहाँ काट देंगे 6 1 का 6, 6 7 42 और यहाँ बचा 3 और काट देंगे 6 5 30 यानी 1 जीरो बचा। तो जो इंद्र का हिस्सा हो जाएगा, किसका? इंद्र का जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा 750 रुपया। कितना हो जाएगा? 750 रुपया। मेरी बात यहाँ आपको समझ में आई होगी। बस जो कंसेप्ट बताया जाए उसी कंसेप्ट का आप लोग फॉलो करिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से, बताने में समय लग रहा है, अगर वास्तविकता आप करेंगे तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम जो आज का लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज ये लास्ट क्वेश्चन हम आप कराएंगे नहीं, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन को आप लोग, जो मैं 4 क्वेश्चन बताया हूं, इसी कंसेप्ट का आप लोग प्रयोग करते हुए ये 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो जो 5वां क्वेश्चन है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन थे आप लोग अपने नोट्स में समाहित करते जाएंगे। जो आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आप अपनी सफलता जरूर फतह कर सकते हैं। तो आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।